ओके जी, रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंट प्रीव्यू जो है वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जो मेरा डाटा अभी मेरे डाटाबेस में आया है, मैं अगर इसको किसी पेपर पर या किसी भी आउटपुट फॉर्म में देखना चाहता हूँ तो उसके लिए हम रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं। तो रिपोर्ट्स को बिल्ड करने के लिए मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट, और यहाँ से आपके पास रिपोर्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप सिंपल रिपोर्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने लेबल्स ले सकते हैं, रिपोर्ट विज़ार्ड यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक किया, आपके पास कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ और एक और इन्वायरमेंट, पेज हेडर फुटर, रिपोर्ट हेडर फुटर, ये मैंने ऑन कर लिया। अब अगर आप इस इन्वायरमेंट को देखें, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ। सबसे ऊपर रिपोर्ट हेडर है, रिपोर्ट का टॉप एरिया, सबसे नीचे रिपोर्ट फुटर है, रिपोर्ट का बॉटम एरिया, फिर पेज हेडर है, रिपोर्ट की हेडिंग्स, फिर पेज फुटर है, पेज की बॉटम, और दरमियान वाला हिस्सा आपका वो होगा जहां आपका डाटा आएगा, यानी ये वो हिस्सा होगा जहां मेरे डाटे की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो एक रिपोर्ट के 5 हिस्से, रिपोर्ट हेडर जो बिल्कुल रिपोर्ट जहाँ से शुरू होगी वहाँ आएगा। अगर मेरे पास 3 पेजेस हैं मेरी रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट हेडर पहले पेज के ऊपर सिर्फ सबसे ऊपर नज़र आएगा। उसके बाद रिपोर्ट फुटर है, ये रिपोर्ट फुटर जहाँ पर तीसरे सफ़े पर मेरी रिपोर्ट ख़त्म होगी वहाँ नज़र आएगा। पेज हेडर पहले पेज के ऊपर भी नज़र आएगा, दूसरे पेज पे भी नज़र आएगा, तीसरे पेज पे भी नज़र आएगा। पहले पेज पर ये रिपोर्ट हेडर के बाद होगा, दूसरे पेज मेरा शुरू ही पेज हेडर से होगा, तीसरा पेज भी मेरा शुरू ही रिपोर्ट पेज हेडर से होगा। रिपोर्ट फुटर जहां रिपोर्ट खत्म होती है वहां आता है। पेज फुटर ये पहले पेज के बॉटम पे भी आएगा, दूसरे पेज के बॉटम पे भी, यहां तक कि तीसरे पेज के बॉटम पे भी आएगा। याद रखिएगा, रिपोर्ट फुटर पहले आएगा, पेज फुटर तीसरे पेज के आखिर पे ही आएगा। डिटेल एरिया ये डिसाइड करता है कि कितने पेजेस बनेंगे। अगर मेरा 2 रिकॉर्ड हैं, अगर दोनों एक ही पेज पे पूरे आ जाते हैं तो एक पेज बनेगा। अगर 2000 रिकॉर्ड हैं, 50 पेजेस पे पूरे आते हैं तो फिर ये 50 पेजेस की शक्ल में आएगा। बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करनी होती हैं अपनी रिपोर्ट के लिए और अपनी वर्किंग के लिए। कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, जल्दी से एक साथी सी रिपोर्ट बना कर देखते हैं और फिर उसके ऊपर उसकी वर्किंग भी देखते हैं। मैंने सपोज एक रिपोर्ट बनानी है जो कि मुझे मेरी प्रोडक्ट की डिटेल देगी या प्रोडक्ट के मुतालिक मुझे बताएगी। मैंने क्या किया, मैंने लेबल लिया। आप सबको पता है, हम काफ़ी डिटेल में डील कर चुके हैं इस चीज़ को कि मेरे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से मैं अपने रिपोर्ट की वर्किंग कर सकता हूँ। इसमें डिज़ाइन की ऑप्शन है, डिज़ाइन किसी भी रिपोर्ट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, और कंट्रोल आपको जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। और भी चीज़ें आप थीम भी लगा सकते हैं, बने बनाए थीम्स हैं। आप कोई भी लेआउट, कोई भी लुक जो है वो जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ सिर्फ क्लिक करेंगे, आपका वो टेम्पलेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसकी कलर स्कीम जो आप फाइनलाइज करेंगे वो हो जाएंगी। उसके फ़ॉन्ट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस MS वर्ड की तरह, जैसे उसमें थीम किसी भी पेज पे अप्लाई होता है, हम अपनी रिपोर्ट पर ये थीम्स जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरतीब से रिपोर्ट को शो करना चाह रहे हैं, आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्रैंड टोटल्स रिटर्न करना चाह रहे हैं, रो हाइड शो करना चाह रहे हैं, डिटेल्स को हाइड करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, पेज नंबर, लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम, या किसी फील्ड को डाटा यहाँ कॉल करना है, तो ये ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। अभी थोड़ी देर में हम इन्हीं ऑप्शन को डील करेंगे। यहाँ मेरे पास अरेंज की ऑप्शन है, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती हैं। एक से ज़्यादा फील्ड्स को अरेंजमेंट करने के लिए हम नई रो, नए कॉलम, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग की ऑप्शन जस्ट आपका होम टैब है, आप इसमें देख सकते हैं। जिस तरह एक्सेल में, वर्ड में आपने देखा था कि होम टैब में आपकी वर्किंग आती है, उसी तरह से मेरा डाटा यहाँ पर मुझे अवेलेबल नज़र आता है। क्योंकि रिपोर्ट में प्रिंटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पेज सेटअप के अंदर आपके पास पेपर का साइज़ क्या होगा जिस पे आपने रिपोर्ट लेनी है, प्रिंट लेना है, उसके मार्जिन्स क्या होंगे, मार्जिन कितने आए कितने ना आए, प्रिंट एरिया, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या कॉलम्स बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप अपना पेज सेटअप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वही ऑप्शंस हैं जो हम वर्ड और एक्सेल में भी देख चुके हैं।
तो कोई इसमें नई ऑप्शन जो है मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही है। आई जस्ट क्लोज दैट, मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने अपनी वर्किंग में डिज़ाइन में वापस आ गया। मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ और हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो रख देते हैं जनाब, ऑफिस का नाम हम रख देते हैं मदीहा के नाम पे। तो हम इसको नीचे करते हैं और अपना रिपोर्ट हेडर डेवलप करते हैं। लेबल लिया मैंने यहाँ जाके कह दिया ये मेरा रिपोर्ट का टाइटल है। मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है, मैंने इसकी विड्थ सेट की, आप पेज से जाके सेट करें। एक मिनट में यहाँ पे ये मेरा सिंपल अभी लेबल लिया मैंने, इसमें सिंपल टेक्स्ट लिख लिया ताकि नज़र आता रहे। मैं यहाँ पे इसका साइज़ देखता हूँ, मैंने इसका साइज़ 8.5 बाय 11 इंचज़ है, जबकि इसके मार्जिन जो हैं वो 0.25 बड़ी नैरो मार्जिन जो हैं वो यूज़ हुए हैं। 0.25 1 इंच हो गया और 8.5 ये यानी 8 इंच तक मैं अपनी रिपोर्ट को एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये 6 है, मैं इसको पकड़ता हूँ और अपनी रिपोर्ट को 8 तक लेके जाता हूँ। ये मेरी रिपोर्ट आ गई। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा ना तो मेरे पास यहाँ एक एरर आ रहा है, क्योंकि अब मेरी जो रिपोर्ट की रेंज है वो बढ़ गई है। मुझे इसको 8 तक ही रखना है। मैंने इसको यहाँ से पकड़ के 8 तक रखा, क्योंकि 0.25 का मार्जिन लेफ्ट साइड पे, 0.25 राइट साइड पे, तो ये मेरी मैक्सिमम विड्थ है जो मैं किसी भी रिपोर्ट की देख सकता हूँ, अदरवाइज मेरा प्रिंट ठीक नहीं आएगा। मैंने टेक्स्ट में जाके लिखा, मदीहा स्पेल करेंगे अपने नाम के, MADIHA। मैंने मदीहा का नाम यहाँ पे लिखा, मदीहा एंड को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। थोड़ा सा बाहर क्लिक किया, थोड़ा बचपन की बातें आपको याद कराते हैं। यहाँ से साइज़ बड़ा किया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं जब बंदा बड़ा हो जाए ना तो उसको थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो चेंज क्या करनी चाहिए, चले मैं अभी बताता हूँ चेंज क्या करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है जी। याद रखिएगा रिपोर्ट में रंग शांग नहीं हम भरते होते। ठीक है, जस्ट मेक इट डार्क ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे मेंशन करेंगे एक और लेबल लिया। याद रखिए मैं यहाँ से कर रहा था, पर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ से ना करें। आप हर ऑब्जेक्ट की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, जिस तरह आप फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखते रहे हैं। जब आप बड़े हो गए हैं तो आपने यहाँ से सेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको VBA में काम करते हुए काफ़ी आसानियाँ देगी। एड्रेस के लिए मैंने एक और लेबल लिया, मैंने कहा जी डिज़ाइन लेबल, यहाँ मैं मदीहा के ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ। ऑब्वियसली शुड बी इन स्मॉल कैरेक्टर्स, और इसी को मैं पेस्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर से, और इनका फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। यानी आपने एक हेडर सा टॉप एरिया बना लिया, जिस तरह अक्सर रिपोर्ट्स पे होता है। इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग आपकी मर्ज़ी की है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हेडर हो गया।
ठीक। और अब आते हैं वर्किंग की तरफ। मैंने रिपोर्ट बनानी है अपने कस्टमर्स की या प्रोडक्ट्स की। चले, डिज़ाइन, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, शो ऑल टेबल्स। अब यहाँ से सारे टेबल अलग अलग भी ले सकते हैं। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, डाटा की प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड सोर्स के अंदर जाता हूँ। सो मेरे सारे टेबल जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं विद माई क्यूरीज, पर मुझे यहाँ से प्रोडक्ट का टेबल जो है वो देखना है कि किधर है। प्रोडक्ट ये है जी, प्रोडक्ट का टेबल ये ले लिया। अगर आप इसे फ़िल्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। प्रॉपर्टीज़ में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में गया तो प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है। शिफ्ट पे होल्ड रखकर मैंने अपनी इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। ये रिपोर्ट इनकी इंडिविजुअल रिपोर्ट बनेगी, यानी इसमें आपके पास अलग अलग जो है आपका डाटा जो आएगा। जब हम आगे विजिट से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं पेज हेडर बनाना आपको सिखा दूंगा। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और पेज हेडर एंड फुटर ऑफ कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट की डिटेल है जी, प्रोडक्ट का डाटा सारा आ गया है। अब जिसने तो प्रॉपर प्रॉपर्टी सेट की होंगी उसके लिए यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, उसका डाटा ऑटोमेटिकली अरेंज होके आ जाएगा। पर मैंने क्योंकि अभी रफली सा काम किया है तो मेरे पास ये इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, फॉर्मेटिंग कर दें, आपकी मर्ज़ी है। हम इसको थोड़ा सा क्लोज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि पेज नंबर लगा देता हूँ बॉटम ऑफ द पेज पे। ओके, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे लगा देते हैं जी, ठीक है। हर पेज के नीचे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। हेडर की जगह ऑफ कर देते हैं। और ये आ गया पेज एंड पेज नंबर, ठीक है, सही। उसके बाद मैंने क्या किया जी, टाइटल देना है। तो आपने कंट्रोल्स में जाके लेबल लिया, ठीक है, एंड select a title for this one, small, alt enter, properties, format, then you have to go and select the font size, make it big, large, 16, 24 कर देता हूँ, 24। एरो की से आप इसकी पोजीशनिंग डिफाइन कर सकते हैं। देन फॉन्ट वेट से इसको बोल्ड कर देता हूँ। जस्ट एक रफली सा मैंने फॉर्म डिज़ाइन किया, या सॉरी रिपोर्ट डिज़ाइन की। रिपोर्ट को मैं आरपीटी करके स्टोर करता हूँ, आरपीटी प्रोडक्ट्स। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ये कैसा आएगा, रन करें। ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू मैंने डिज़ाइन से किया, आप लेआउट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट व्यू ये है, देखिए मेरी पहली रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट, या तीसरी रिपोर्ट, ठीक है। और अभी मैं आपको वहीं दिखाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं। क्लिक, क्लोज डिज़ाइन, देन गो एंड रिपोर्ट व्यू। ये रिपोर्ट का व्यू है, और अगर आप देखें तो इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह नजर आएगा। जब मैं प्रिंट करूँगा मदीहा को, नीचे एड्रेस डिटेल आ गई, और आप देख सकते हैं कि ये पहली प्रोडक्ट, उसकी डिटेल, ये दूसरी प्रोडक्ट, ये उसकी डिटेल, ये तीसरी प्रोडक्ट, ये उसकी डिटेल। बॉटम के ऊपर मैंने कहा था पेज नंबर शो करें, क्योंकि पेज एक ही है इसलिए मेरी रिपोर्ट इस तरह से बन गई। ये मैंने डिज़ाइन से बनाई है, ठीक है। मैं अपनी रिपोर्ट को क्लोज करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। देन एक तरीका और है रिपोर्ट बनाने का, उसको भी देख लेते हैं। वो तरीका क्या है, क्रिएट रिपोर्ट विज़िट। मच ईजियर वे, रिपोर्ट विज़िट में चले जाएं। कौन सा टेबल की रिपोर्ट बनानी है, मैं कहता हूँ जनाब मैं आप प्यूरी से भी रिपोर्ट बना सकते हैं, सप्लायर से भी रिपोर्ट, प्रोडक्ट से भी आप बना सकते हैं। मैं एम्प्लॉय की सपोज रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। कौन कौन से फील्ड आप रिपोर्ट में शो कराना चाहते हैं, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसका जेंडर, उसको हायर मैंने कब किया, उसकी सिटी एड्रेस वगैरह नहीं, उसका फ़ोन नंबर क्या है। अगर उसकी फ़ोटो लेनी है तो आप उसकी फ़ोटो भी प्रिंटिंग में ले सकते हैं।
मैं बस ये चीज़ें लेता हूँ। नेक्स्ट किया। अगर मैं जेंडर वाइज बना रहा होता, देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दूँ। मैं अगर जेंडर वाइज बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ग्रुपिंग चाहता हूँ, यानी मेल की रिपोर्ट अलहदा बने, फीमेल की रिपोर्ट अलहदा बने। तो फिर आप यहाँ से जेंडर फील्ड को सिलेक्ट कर लें। अब ऊपर लिखा होगा जेंडर मेल, फिर पहले सारी मेल्स की रिपोर्ट आ जाएंगी, नीचे जहाँ मेल की रिपोर्ट्स खत्म होगी जेंडर फीमेल, फीमेल की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, यानी आप उनके दरमियान ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। एक मिनट ज़रा, असल में थोड़ा सा हमारा जो इंस्टॉलेशन है, मैं आईडी को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है। नेक्स्ट किया। आप कॉलमन रिपोर्ट जो मैंने भी बनाई ना, वो कॉलमन थी। मैं टैबुलर, आपको पता ही है, फॉर्म में आप देख चुके हैं, टेबल की तरह, या जस्टिफाइड रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मैंने टैबुलर रिपोर्ट बनाई। यहाँ पोर्ट्रेट आ रहा है, लैंडस्केप आ रहा है, मेरा ख्याल है मैंने आपको मैनुअली चेंज करना भी बता दिया, हमने पोर्ट्रेट कर दिया। एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन द पेज, ऑटो ऑन कर दिया मैंने। नहीं करेंगे तो ऑफ कर दें, तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट बन जाएगी, बाद में आप एक एक को एडजस्ट करेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट। रिपोर्ट का नाम क्या रखना है, मैंने कह दिया आरपीटी एम्प्लॉय। प्रीव्यू ऑफ द रिपोर्ट, मैंने प्रीव्यू कर लिया। मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन, अगर आप रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग में चेंज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ येस आई जस्ट वांट टू प्रीव्यू, सो आई जस्ट सेलेक्ट प्रीव्यू। फिनिश का बटन दबाया, ये रिपोर्ट आपकी इस तरह से बन गई। अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं, प्रीव्यू को क्लोज करें, आपकी आ गई रिपोर्ट। मैंने कहा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिएगा ये रिपोर्ट हेडर रन किया, रिपोर्ट के ऊपर आ रहा है। जहां रिपोर्ट खत्म हुई है वहां देखें ये रिपोर्ट फुटर है। उसमें क्या था, रिपोर्ट फुटर में था आपका पेज नंबर और नाउ का फंक्शन। नाउ आपको पता है डेट और टाइम रिटर्न करता है। नेक्स्ट, पेज हेडर। अब पहले पेज के ऊपर क्या आ रही है, हेडिंग्स। ये अब आपने खुद एडजस्ट करनी है। अलाइनमेंट है सिंपल, डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग करनी है। एक दो को पकड़ के साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आप डिफाइन करेंगे। जबकि नीचे उनकी डिटेल है। अब जितने रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे ना, ये डाटा बढ़ता जाएगा। ठीक है। आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैनुअली हम करते हैं। लेकिन मैंने एक काम किया, मेरे पास जो ना रिपोर्ट पहले जो बनाई थी मैंने, वो प्रोडक्ट की थी और मदीहा को के नाम से हमने इसको नाम दिया था। मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, मैंने इन चीज़ों को सिलेक्ट किया, कॉपी करता हूँ और अपनी इस रिपोर्ट के ऊपर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक। अब मेरी तमाम रिपोर्टों का पैटर्न जो है वो यही होगा कि साइज़ कितना रखा था, 20 कितना रखा था, 32 कितना, 36 नहीं, इतना ज़्यादा नहीं रखा था, 24 तकरीबन मैंने ये कर दिया। एक जैसा पैटर्न आपने रखना है, फ्लो आपका बदलना नहीं चाहिए। सेव, फ़ॉन्ट भी देख लीजिएगा, वो ठीक कर लीजिएगा। मैंने रन किया, प्रिंट प्रीव्यू, सो यू विल गॉट इट रिपोर्ट लाइक दिस, और आपकी नीचे डिटेल आ गई। अब ये इनकी फॉर्मेटिंग आप, मेरा ख्याल है, आप खुद कर सकते हैं। नीचे अगर जाएँ तो देखें पेज कितने, फ्रंट पेज कौन सा है, उसकी डिटेल भी आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्टें आ जाएंगी। बिल्कुल वही है जिस तरह आपके कंपनीज के सॉफ्टवेयर से आपकी रिपोर्टें निकलती हैं, वो आप इस तरह से सारी देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव कर देता हूँ, और मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी आपके सामने बना दी हैं। यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।